पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की रावलपिंडी वाली वर्दीधारी फौज इन दिनों इतनी ज्यादा व्यस्त चल रही है, इतनी व्यस्त कि उन्हें अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था, ढहती हुई महंगाई और भीख के कटोरे की चिंता करने की भी फुर्सत नहीं है। एक तरफ वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में तथाकथित विधानसभा चुनावों का एक बेहद घटिया, बदबूदार और खोखला नाटक रचने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के रेगिस्तानों, वादियों, पहाड़ों और सन्नाटों में उनकी अपनी ही सेना के जवान गाजर, मूली और कद्दू की तरह काटे जा रहे हैं। पाकिस्तान की हालत आज उस सर्कस के जोकर जैसी हो गई है जिसकी पतलून में भीषण आग लगी हुई है, लेकिन वो दुनिया के सामने मुस्कुराकर ताली बजाने और अपनी ही तबाही का जश्न मनाने का ढोंग रच रहा है। अब जरा गहराई से समझिए कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त आखिरकार पक क्या रहा है और किस तरह की नौटंकी रची जा रही है। वहां तथाकथित विधानसभा चुनावों के पहले दौर की वोटिंग शुरू हुई और जैसा कि पाकिस्तान के 75 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास में हमेशा से होता आया है, चुनाव कम और कुश्ती, लाठीचार्ज, गोलियों की तड़तड़ाहट और कत्लेआमी का खुला मैदान ज्यादा देखने को मिला। पहले ही दिन हुए इस चुनावी ड्रामे में मीरपुर डिवीजन में जमकर गोलियां चली, बैलेट बॉक्स सरेआम लूटे गए, उन्हें सरेआम पेट्रोल डालकर उन पर आग लगा दी गई, बेकसूर लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से जख्मी होकर अस्पताल के आईसीयू में पहुंच गए। वाह भाई वाह, क्या बात है। इसे कहते हैं पाकिस्तान का असली जगमगाता, जहांगीर और पूरी तरह से चमचमाता हुआ लोकतंत्र। जिस देश में लोकतंत्र का मतलब केवल बंदूकों की भाषा और गोलियों की गुंजाइश हो, वहां का चुनावी ढांचा कितना पवित्र होगा ये तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। भीमबर के एक पोलिंग स्टेशन पर तो नजारा सचमुच देखने लायक था, मानो कोई एक्शन फिल्म की शूटिंग चल रही हो। वहां राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आपस में भाईचारे का पैगाम बांटने या शांति से लाइन में खड़े होकर वोट डालने के बजाय एक दूसरे की हड्डियां, पसलियां, दांत और खोपड़ियां तोड़ रहे थे। कुछ अति उत्साही पाकिस्तानी कार्यकर्ताओं को लगा कि सिर्फ पर्ची पर ठप्पा लगाकर बैलेट बॉक्स में डालने से कोई बड़ा इंकलाब नहीं आने वाला, तो उन्होंने पूरा का पूरा बैलेट बॉक्स ही पोलिंग स्टेशन से उखाड़ लिया और उसे घसीटते हुए सड़क के बीचों बीच ले गए और उस पर सरेआम पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। अब आप खुद सोचिए, जिस देश में वोटिंग प्रक्रिया का सीधा मतलब बैलेट बॉक्स को सर्दियों की अलाव की तरह जलाना हो, वहां के चुनाव आयोग को तो सीधा नोबेल शांति पुरस्कार या फिर हॉलीवुड के सबसे बड़े ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। जब चुनाव का पूरा मकसद ही फर्जीवाड़ा करना हो तो फिर इन औपचारिकताओं का नाटक करने की जरूरत क्या है। दूसरी तरफ कोटली जिले की कहानी सुनेंगे तो आपकी हंसी और गुस्सा एक साथ निकलेगा। वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के एक कार्यकर्ता को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएलएन वाले उम्मीदवारों के समर्थकों ने सीधी गोली मारकर यमलोक पहुंचा दिया। अब पीपीपी के युवा और नौसिखिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब टीवी कैमरों के सामने आकर हाथ मल रहे हैं, रो रो कर बिलख रहे हैं, छाती पीट रहे हैं और मासूम सा मुंह बनाकर पूछ रहे हैं कि भाई संबंधित अधिकारी कहां छुपे बैठे हैं, हमारा महान चुनाव आयोग आखिरकार क्या सो रहा है। अरे बिलावल बाबू, वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद और लंदन तक सबको पता है कि आपका चुनाव आयोग वहीं का वहीं है और वही कर रहा है जो हमेशा से करता आया है, यानी रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर में बैठकर जो पर्ची लिखी जाती है, जो लिस्ट तैयार की जाती है, उस पर चुपचाप अपने अंगूठे की मुहर लगाना। अगर रावलपिंडी के जनरलों ने तय कर लिया है कि किसे जिताना है तो फिर बिलावल साहब के आंसू बहाने के क्या फर्क पड़ने वाला है। पीओके की इस तथाकथित असेंबली में कुल 53 सीटें हैं, जिनमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव कराने का नाटक रचा गया और 8 सीटें महिलाओं, टेक्नोक्रेट्स और धर्मगुरुओं के लिए आरक्षित की गई हैं। लेकिन सबसे बुनियादी और बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस फर्जी चुनाव का वहां की बेचारी, लाचार और दबी कुचली जनता के जीवन से कोई लेना देना है? क्या इससे उनकी जिंदगी में एक पैसे का भी सुधार आने वाला है? बिल्कुल नहीं। पीओके की असली जनता इस बार पाकिस्तान के इस बेतुके ड्रामे को पूरी तरह से नकार चुकी है और इसे अपने आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा थप्पड़ मान रही है। पिछले कई महीनों से वहां ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी जैक के बैनर तले आम नागरिक, छात्र, मजदूर, वकील और व्यापारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो पाकिस्तान की नापाक हुकूमत के खिलाफ उग्र नारे लगा रहे हैं, बिजली के भारी भरकम बिल जला रहे हैं, आटे, दाल और राशन की किल्लत पर रो रहे हैं और पाकिस्तानी फौज के जुल्मों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।
जैक ने इस पूरे फर्जी चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की सीधी, साफ और स्पष्ट अपील की है। पिछले कई महीनों के दौरान पीओके में हुए विशाल विरोध प्रदर्शनों और पाकिस्तानी सेना की अंधाधुंध गोलीबारी में 100 से ज्यादा बेकसूर नागरिक मारे जा चुके हैं। सैकड़ों लोग जेलों में सड़ रहे हैं। पूरे इलाके में जनजीवन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। बाजार बंद है, गाड़ियां बंद है, लेकिन इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान अपनी शर्मनाक नाकामी छुपाने के लिए वहां जबरदस्ती वोटों की गिनती कराने का ढोंग कर रहे हैं। हद तो तब हो गई दोस्तों जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भी इस चुनाव से अपने हाथ पीछे खींच लिए और इसका मुकम्मल बहिष्कार किया। मतलब साफ है, पाकिस्तान वहां सिर्फ और सिर्फ अपनी बदसूरत संगीनों और बंदूक की नोक पर अपनी झूठी संप्रभुता का झंडा फहराने का स्वांग रच रहा है। पाकिस्तान की तथाकथित सरकार ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है, लेकिन ये सहूलियत से भूल जाती है कि दुनिया अब उनके इन कागजी चुनावों, बयानों और सरकारी प्रोपेगेंडा पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती। आप चाहे जितने मर्जी पुलिस वाले तैनात कर लें, चाहे जितने मर्जी पोलिंग बूथ बना ले, चाहे पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दे, लेकिन जब वहां के लोग ही आपके खिलाफ सीना तान कर खड़े हो चुके हैं तो आपकी ये चुनावी नौटंकी आपके मुंह पर ही एक बदनुमा दाग बन चुकी है। पीओके के लोग अब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें पिछले 7 दशकों से सिर्फ एक गुलाम कॉलोनी यानी उपनिवेशक की तरह इस्तेमाल किया है, जहां के प्राकृतिक संसाधनों, नदियों और पानी को लूटा गया और बदले में उन्हें केवल भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी और सेना की लाठियां और गोलियां दी गई। जब नीयत में ही खोट हो तो ऐसी फर्जी वोटिंग से कभी किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। पाकिस्तान के नीति निर्माताओं को ये मुगालता है कि वो कहां की कठपुतली सरकार में अपने मनपसंद गुर्गे बिठाकर इस असंतोष की ज्वाला को दबा लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्वाला अब बेबाक हो चुकी है। मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक हर गली, हर चौराहे पाकिस्तान विरोधी पोस्टर लगाकर घूम रहे हैं। लोग अब अपने अधिकारों के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हैं। जब एक आम नागरिक को यह समझ आ जाता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो फिर सेना की बंदूकें और टैंक भी उसका रास्ता रोक नहीं सकते। पाकिस्तान की सरकार हर मंच पर चिल्ला चिल्लाकर कश्मीर का रोना रोती, लेकिन अपने ही अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी आधी ही खत्म हुई है। पाकिस्तान का असली चेहरा और सबसे भयानक तमाशा तो उसके एक और विशाल प्रांत में चल रहा है, जिसका नाम है बलूचिस्तान। एक तरफ पीओके में फर्जी वोटिंग का खूनी ड्रामा चल रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना, उनकी चौकियों और उनके ठिकानों पर ऐसा तांडव मचाया है कि इस्लामाबाद के मंत्रियों से लेकर रावलपिंडी के जनरलों तक की रातों की नींद उड़ गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पूरे बलूचिस्तान में संपूर्ण आर्थिक नाकेबंदी यानी इकोनॉमिक ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया है और प्रांत के सभी मुख्य राजमार्गों को पूरी तरह से सील करके अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया है। बलूचिस्तान के कोने कोने में आज पाकिस्तानी झंडे के बजाय बीएलए के फरमान चल रहे हैं। बलूच लड़ाकों ने चगाई जिले के नोकचा इलाके में एक बहुत बड़े सैन्य और व्यापारिक काफिले पर अचानक घातक गोलियों की बौछार कर ये काफिला बलूचिस्तान के अनमोल खनिजों, तांबे और सोने जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बेशर्मी से लूटकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की तरफ ले जा रहा था। बलूच विद्रोहियों ने खनिजों के परिवहन में लगी 200 से अधिक गाड़ियों, ट्रकों और टैंकरों को कब्जे में कर लिया। उनमें सरेआम पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आप जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, 200 से ज्यादा गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं, आसमान में काला धुआं उड़ रहा है और तथाकथित परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तानी सेना दूर झाड़ियों में छुपकर केवल तमाशा देख रही है। कहां गई वो पाकिस्तानी सेना जो टीवी एंकरों के जरिए दुनिया भर में अपनी बहादुरी और ताकत के झूठे और फर्जी किस्से सुनाती फिरती है? जब बीएलए के लड़ाके सामने आते हैं तो इनकी बहादुरी का सारा गुब्बारा एक ही सेकंड में फुस हो जाता है। यही नहीं, नोशकी शहर की ओर बढ़ रहे पाकिस्तानी सेना के एक विशाल बख्तरबंद और अत्याधुनिक हथियारों से लैस काफिले पर N40 नेशनल हाईवे के कीली बट्टो इलाके में बलूच लड़ाकों ने ऐसा घातक और जानलेवा हमला किया कि दर्जनों पाकिस्तानी फौजी सीधे जन्नत की हूरों से मुलाकात करने पहुंच गए। बलूचिस्तान पोस्ट की स्वतंत्र रिपोर्टों के मुताबिक इस भीषण हमले में पाकिस्तानी सेना को अभूतपूर्व जान माल का नुकसान हुआ है, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को दबाने, सेंसर करने और अपने मरे हुए सैनिकों की तादाद छुपाने में लगा हुआ है।
उनके लिए अपने सैनिकों की लाशों को कालीन के नीचे छुपाना आसान हो सकता है, लेकिन बलूचिस्तान की जमीनी हकीकत और जलती हुई सड़कों को छुपाना अब उनके बस की बात नहीं। पाकिस्तान की फौज की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि उसने अपनी आवाम से हमेशा सच छुपाया है। 1971 में भी ढाका में कम से कम 90,000 सैनिकों ने जब अपने घुटने टेके, तब भी कराची और लाहौर के रेडियो पर पाकिस्तान की जीत के फर्जी गीत बजाए जा रहे थे। आज बलूचिस्तान में भी वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है। रोज उनके जवान मारे जा रहे हैं, लेकिन ISPR यानी सेना का जनसंपर्क विभाग झूठी प्रेस रिलीज जारी करके सब कुछ सामान्य होने का झूठा दावा करता है। क्या किसी देश की सेना अपने ही जवानों के शवों का सम्मान करने से कतरा सकती है? पाकिस्तान में ऐसा रोज होता है ताकि आवाम को यह पता न चल जाए कि बलूचिस्तान में उनकी सेना हार चुकी है। कोहलू जिले के हसरी इलाके में तो पाकिस्तान के तथाकथित आतंक रोधी बल यानी ATF के जवानों पर ही बड़ा हमला हो गया। जो दस्ता दूसरों को डराने, धमकाने और रोकने निकला था, बलूच लड़ाकों ने उन्हीं की गाड़ियों को शक्तिशाली बमों से हवा में उड़ा दिया। और ये कोई पहली या इकलौती घटना नहीं। मस्तंग जिले के खुदकुचा इलाके में BLA ने पाकिस्तानी सेना के एक विशाल सैन्य काफिले को बारूदी सुरंगों और रॉकेट से निशाना बनाया था। उस अकेले हमले में BLA ने आधिकारिक दावा किया था कि उन्होंने 45 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और दर्जनों अन्य को जीवन भर के लिए अपाहिज बना दिया। अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, जिस देश की सेना अपने ही देश के एक पूरे सूबे में सड़क पर चलने से डरती है, जिसके फौजी अपने बैरकों से बाहर निकलने से पहले अपने हाथ से अपना कफन बांधते, वो देश दुनिया के सामने महाशक्ति बनने और भारत को गीदड़ भपकियां देने की डींगे हाँकता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज की स्थिति आज उस गीदड़ जैसी हो चुकी है जो शेर की खाल पहनकर जंगल में घूमने तो निकला था, लेकिन अब असली शेरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसकी खाल उधेड़ रहे हैं। जो सेना अपने हाईवे सुरक्षित नहीं रख सकती, जो सेना अपने अधिकारियों को बचाने में नाकाम है, वो देश के नक्शे की हिफाजत कैसे करेगी? पाकिस्तान के हुक्मरान, उनके नेता और वहां के वर्दीधारी जनरल सालों साल से ये मुगालता पालते बैठे थे कि वो बलूचिस्तान की गैस, उनका सोना, उनका तांबा, उनका मार्बल और उनके समृद्ध समुद्री तटों को चीन के हाथों नीलाम करके अपनी जेबें और विदेशी बैंक अकाउंट भरते रहेंगे और बदले में बलूच जनता पर ड्रोन और लड़ाकू विमानों से बम बरसाते रहे। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के नाम पर जो लूट का खुला खेल इस्लामाबाद और बीजिंग मिलकर खेल रहे थे, अब बलूच लड़ाकों ने उस पर हमेशा हमेशा के लिए पानी फेर दिया है। BLA ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में चेतावनी जारी कर दी है कि जब तक बलूचिस्तान की पवित्र धरती से पाकिस्तानी सेना का आखिरी सिपाही बाहर नहीं निकल जाता और उनकी जमीन की लूट बंद नहीं हो जाती, तब तक वो पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य रीढ़ की हड्डी को इस तरह से तोड़ते रहे। चीन के इंजीनियर और नागरिक भी अब पाकिस्तान में कदम रखने से घबरा रहे हैं। ग्वादर पोर्ट, जो चीन का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज एक भूतिया किला बनकर रह गया है। चारों तरफ कटीली तारें लगी हैं, हजार हजार सुरक्षा कर्मी तैनात है, फिर भी चीनी कंपनियों के काम करने की हिम्मत नहीं हो रही। जब भी कोई चीनी अधिकारी मुआयना करने निकलता है तो बलूच लड़ाकों का कोई न कोई हमला उनकी सुरक्षा की धज्जियां उड़ा देता है। बीजिंग अब इस्लामाबाद से अपने अरबों डॉलर का हिसाब मांग रहा है और कंगाल पाकिस्तान के पास उन्हें देने के लिए सिवाय बहानेबाजी के कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान ने चीन को जो सपने दिखाए थे वो अब दुष्प्रश्न में बदल चुके हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत ने मानवाधिकारों का जो उल्लंघन किया वो आधुनिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। हजारों बलूच युवा मिसिंग पर्सन्स बन चुके हैं, यानी उन्हें सेना उठा ले जाती है या फिर कभी उनका कोई सुराग नहीं मिलता। उनकी माएं, बहनें और बेटियां इस्लामाबाद की सड़कों पर पिछले कई दशकों से अपने चप्पलें घिस रही हैं, लेकिन ना तो वहां की अदालतों को कोई फर्क पड़ता है और ना ही वर्दी वाले जनरलों को। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर उसका जवाब भी उतना ही भयानक होता है। आज बलूचिस्तान की हर मां अपने बेटे को BLA में भेजने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान की गुलामी में जीने से बेहतर है कि हाथ में हथियार उठाकर अपने हक की लड़ाई लड़ी जाए। अब जरा इन दोनों मोर्चों को एक साथ मिलाकर पाकिस्तान का पूरा रिपोर्ट कार्ड देखिए। एक तरफ POK की स्वाभिमानी और पीड़ित जनता है जो पाकिस्तान के जुल्मों, अत्याचारों और कब्जे के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई और उनके फर्जी चुनावों पर थूक रही। वहां पोलिंग स्टेशनों पर बैलेट बॉक्स जल रहे हैं, पाकिस्तानी मंत्रियों को जनता दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है और पूरी घाटी में पाकिस्तान से आजादी के गगनभेदी नारे गूंज रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान का विशाल क्षेत्र है जहां BLA ने पूरे प्रांत को पाकिस्तान के प्रशासनिक नियंत्रण से लगभग आजाद करा लिया और पाकिस्तानी सेना को हर रोज भारी तबाही और मौत का स्वाद चखा रही।
इतना ही नहीं दोस्तों, उत्तर पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा की हालत भी किसी से छिपी नहीं। वहां तरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी रोज पाकिस्तानी सेना के जनरलों और पुलिस थानों को अपना निशाना बना रही है। जिन तालिबानियों को पाकिस्तान ने गुड तालिबान कहकर पाला पोसा था, वही आज पाकिस्तान के लिए बैड तालिबान बन चुके और उनके ही गले की हड्डी बन गए। जिस सांप को अपने दूसरों को डसने के लिए अपनी आस्तीन में पाला था, वो आज सबसे पहले अपनी आस्तीन के मालिक को ही निगलने पर आमादा है। अब पाकिस्तान किस मोर्चे पर लड़ेगा? पूर्व में भारत से दुश्मनी, पश्चिम में अफगानिस्तान से जंग, दक्षिण में बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई और उत्तर में पीओके का विद्रोह। पाकिस्तान के पास ना तो इतनी बड़ी सेना बची है, ना इतना बारूद बचा है और ना ही इतने पैसे बचे हैं कि वो इतने सारे मोर्चों को एक साथ संभाल सके। पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां के बड़बोले मीडिया एंकर अपनी टीवी स्टूडियो में बैठकर चाहे जितने भी लंबे चौड़े भाषण दे दें, चाहे भारत के खिलाफ जितनी भी मनगढ़ंत, फर्जी और झूठी कहानियां गढ़ ले, लेकिन कड़वा सच तो ये है कि पाकिस्तान नाम का ये मुल्क अंदर से पूरी तरह खोखला, जर्जर, दिवालिया और सड़ चुका है। जिस देश की पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर केवल भीख का कटोरा लेकर सऊदी अरब, चीन और IMF के सामने घूमने, अपने ही नागरिकों पर बम गिराने, दुनिया भर में आतंकी सप्लाई करने और अपने ही घर में फर्जी चुनाव कराने से हो, उस देश का भविष्य क्या हो सकता है? IMF की हर नई किश्त के लिए उन्हें अपनी जनता पर नए नए टैक्स लादने पड़ते हैं। पाकिस्तान में आज पेट्रोल, बिजली और दूध के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का आलम यह है कि वहां के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल कुछ हफ्तों के आयात का पैसा बचा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कभी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने जाते हैं तो उनके चेहरे पर केवल एक ही भाव होता है, कुछ दे दो भाई। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडलों को अब गंभीरता से लेना बंद कर दिया। दुनिया जानती है कि ये वो देश है जो हर वादे से मुकर जाता है, जो लोन लेकर आतंकियों के आकाओं को पेंशन देता है और जो अपनी जनता को बुनियादी सुविधाएं देने में भी पूरी तरह विफल है। जब देश में कारखाने बंद हो रहे हैं, युवा पासपोर्ट बनवाकर देश छोड़कर भाग रहे हैं, तो उस देश की सैन्य ताकत का दम भरना केवल एक हास्यास्पद मजाक बनकर रह जाता है। पीओके के ये हिंसक, धांधली भरे चुनाव और बलूचिस्तान में जलते हुए 200 से अधिक सैन्य वाहन इस बात का सीधा, प्रत्यक्ष और ऐतिहासिक प्रमाण है, सबूत है कि पाकिस्तान ताश के पत्तों की महल की तरह ढहने की आखिरी कगार पर खड़ा है। तानाशाही, संगीनों, बंदूक और बारूद के दम पर किसी भूभाग को कुछ समय के लिए तो दबाया जा सकता है, लेकिन वहां के लोगों के दिलों में जल रही आजादी की आग को कभी बुझाया नहीं जा सकता। पीओके की जनता और बलूचिस्तान के बहादुर लोग अब पाकिस्तान के इस खूनी और मक्कार खेल को पूरी तरह समझ चुके हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब जनता का धैर्य टूटता है तो बड़े से बड़े साम्राज्य और तानाशाही तंत्र ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। पाकिस्तान की सरकार जब जब अपनी अंदरूनी नाकामियों, आर्थिक कंगाली और घरेलू विवादों को छुपाना चाहती है, तब तब वो कश्मीर का पुराना और बेसुरा राग अलापने लगते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि भारत का जम्मू कश्मीर विकास, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नई ट्रेनें और शांति की नई ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छू रहा है। वहां श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं, लाखों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, युवाओं के हाथों में बंदूक की जगह लैपटॉप और डिग्रियां हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर भुखमरी, हिंसा, गोलियां और धांधली के दलदल में फंस चुका है। वहां के लोग अब चीख चीख कर पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान का ये खूनी, नापाक और फर्जी निजाम बिल्कुल भी मंजूर नहीं। भारत के कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का अंतर अब शीशे की तरह साफ हो चुका है। एक तरफ विकास और खुशहाली की बयार बह रही है तो दूसरी तरफ विनाश और बर्बादी का मंजर। पीओके के लोग अब खुलेआम भारतीय टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर ये कहते सुने जा रहे हैं कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि पाकिस्तान ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का जरिया बनाया, जबकि भारत ने अपने नागरिकों को तरक्की के असीम अवसर दिए। जब ये तुलना धरातल पर दिखती है तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की हवा अपने आप निकल जाती है। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा भयानक, दर्दनाक, शर्मनाक और तबाही से भरे होने वाले। अगर इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों और रावलपिंडी के जनरलों को अब भी ये गलत फहमी है कि वो अमेरिका से मिलने वाले खैरात से डॉलर या चीन की गोद में जाकर बैठने से अपनी इन जानलेवा समस्याओं को हल कर लेंगे, तो ये उनका सबसे बड़ा और आखिरी मुगालता साबित होने वाला है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब किसी राष्ट्र ने अपने ही लोगों का खून बहाया है, उनके अधिकारों को कुचला है और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, तब तब उस राष्ट्र का वजूद दुनिया के भूगोल से हमेशा के लिए मिट गया है। कोई भी बाहरी ताकत किसी ऐसे मुल्क को नहीं बचा सकती जो अंदर से खुद को तबाह करने पर आमादा।
पाकिस्तान की आवाम भी अब धीरे धीरे ये समझ रही है कि उनका असली दुश्मन भारत नहीं बल्कि उनके अपने ही देश के फौजी हैं। ये जनरल व्यापार करते हैं, बेकरी चलाते हैं, सीमेंट बेचते हैं, हाउसिंग सोसाइटियां बनाते हैं और अपनी जेबें भरते लंदन और दुबई अरबों संपत्तियां खरीदते हैं, जबकि आम पाकिस्तानी नागरिक एक वक्त की रोटी के लिए लाइन में धक्का खा रहा है। जब देश की पूरी संपत्ति और संसाधन केवल कुछ 100 वर्दीधारी जनरलों के ऐशो आराम पर न्यौछावर हो जाए तो उस देश का पतन होना तय है। रावलपिंडी के कोर कमांडरों की अय्याशी का बिल पाकिस्तान का गरीब मजदूर चुका था और अब ये घड़ा पूरी तरह से भर चुका है। पाकिस्तान आज ठीक उसी ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी अपनी ही गलत नीतियां, उसका अपना ही बोया हुआ नफरत का जहरीला बीज और उसकी अपनी ही भ्रष्ट और डरपोक फौज उसका जनाजा निकालने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी। ये फर्जी चुनाव और ये बलूचिस्तान के जलते हुए हाईवे तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। पाकिस्तान की असली बर्बादी, विखंडन और अंत का आखिरी मंजर अभी पूरी दुनिया को देखना बाकी है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और उसकी जगह कोई नई आजाद देश उभरेगी और तब दुनिया कहेगी कि जो देश नफरत, हिंसा और छल के दम पर बना था उसका अंत भी इसी तरह होना तय था। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना है। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो ना पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।